आइए जानते हैं आचार्य साक्षी संजीव ठाकुर जी से कि 18 मई को राहु के परिवर्तन से क्या क्या असर आने वाला है सभी 12 राशियों पर। कहते हैं राहु जिसे तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपके जीवन में जो है खुशियां ही खुशियां ला सकता है, और आपको रातों रात जो है वो अर्श से फर्श पे पहुंचा सकता है और फर्श से अर्श पे पहुंचा सकता है। तो राहु के लिए जो है कहते हैं कि राहु जो है एक दानव है जिसे हमेशा से अमृत की तलाश रही है। और राहु केतु का राशि परिवर्तन 18 महीने के बाद आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लाने वाला है, तो आज इस बात पे चर्चा करेंगे। राधे राधे, मैं साक्षी ठाकुर। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का इस बेहद खास प्रोग्राम में, जिसमें आपको बताऊंगी कि राशि के हिसाब से आपके जीवन पर राहु और केतु का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। 18 मई को राहु देव जो है वो मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाने वाले हैं, और केतु जो है वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाने वाला है। ये परिवर्तन 18 महीने के लिए होता है, क्योंकि हर ग्रह का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे शनि जो है वो 2.5 साल बाद राशि परिवर्तन करता है, ऐसे ही राहु जो है वो 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है, और केतु भी 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है। और सूर्य जो है वो 30 दिन में करता है। सबसे फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट होता है चंद्रमा, जो आपके मन का कारक होता है। और ये जो राहु के साथ में चंद्रमा अगर मिल जाता है तो ग्रहण योग बना देता है। और चंद्रमा जो है 2.5 दिन के बाद एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन कर लेता है। तो इसलिए जो है राहु का जो परिवर्तन है ये किस किस राशि के लिए बहुत ज्यादा शुभकारी है, आज हम शुरू करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके 11वें भाव से राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जो है वो 11वें भाव में आकर बैठेंगे, और केतु देव जो है वो आपके 5वें भाव में बैठेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको पेट से संबंधित चीजों का अपना ध्यान रखना है, और खासकर अपनी पिंडलियों का ध्यान रखना है। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो पिंडलियों का, यानी कि पैरों के नीचे जो, घुटनों के नीचे जो पिंडलियां होती हैं, उसका खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कोई चोट लगने का, कोई दर्द होने का चांसेस आपके जो है यहाँ पर बनेंगे। और जितना आप पैदल चलेंगे उतना ही राहु केतु आपके लिए शुभ फल देंगे। तो यहाँ पर राहु आपकी लॉटरी भी लगा सकता है, और आपके जीवन में बहुत जबरदस्त और बड़ी मात्रा में पैसा भी ला सकता है। लेकिन पेट का अगर आपने ध्यान रख लिया, पढ़ाई का ध्यान रख लिया, अपने रिलेशनशिप के ऊपर कंट्रोल कर लिया, आपको जो है बिना बात पे किसी से झगड़ा जो है नहीं करना है, और पिता के साथ में बनाकर रख ली, तो आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। पिता को भी थोड़ा सा शारीरिक कष्ट आपके आ सकता है, या आपकी किसी कोई ऐसी हरकतें हो जिससे पिता को जो है आघात पहुंचे, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, राहु और केतु के लिए आपने क्या करना है, छोटे छोटे बच्चों को आपने टॉफीज जो है, चॉकलेट्स टॉफीज जो है वो बांटनी है, और इसको करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा जो है वो होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आप वृषभ राशि जो है आपको अपने घुटनों का ध्यान रखना है। घुटनों से आपको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। ये पूरा 18 महीने का गोचर है, और आपके जो है 4थे भाव में केतु देव आपके गोचर करेंगे, और 10वें भाव में आपके राहु देव गोचर करेंगे। तो आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। मन को लेकर जो है कोई स्थान परिवर्तन का भी आपका योग आता है, और साथ साथ में आपके जो है चीज़ें जो है आपकी पूरी स्मूथली चले, उसके लिए आपको 10 अंडों को खाना जरूर खिलाना है। और आपको जो है चेंज ऑफ हाउस या कोई प्रॉपर्टी लेने का भी योग बनता है, या आपकी माता को थोड़ा सा शारीरिक कष्ट का भी योग बनता है। फादर को लेकर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आपको आएगी, फादर की सेहत को लेकर भी आ सकती है। और आपका कर्म स्थान में भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिस या कोई वर्क प्लेस अपना चेंज कर लें या कुछ एक्सटेंड कर लें, तो आपके लिए जो है ये इस प्रकार से ही गोचर रहेगा। तो आपको 10 अंडों को खाना खिलाना है, इससे आपकी चीज़ें जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का। तो कौन सी बॉडी पार्ट का उनको खास ध्यान रखना है, तो आपको रखना है अपनी थाइस का ध्यान। थाइस आपको पता ही है कि मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए 9वें भाव से राहु का गोचर होगा, और केतु आपके 3rd हाउस में आएंगी। यहाँ पर कोई बीमारी मुझे आती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपने। बीमारी से जो है आपको परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ससुराल से भी आपको परेशान रहना हो सकता है। और क्या कहते हैं, अपनी थाइस का आपने ध्यान रखना है। थाइस पे आपको कोई चोट लग सकती है, या फिर आपको कोई दर्द हो सकता है, घुटनों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, और जितना धर्म से जुड़े रहेंगे, धर्म स्थान पर जाएंगे, अपने धर्म से जुड़े रहेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में आपको कलेश की स्थिति में नहीं पड़ना है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपको बनाकर रखनी है, तो आपके लिए ये बहुत ही
बढ़िया जो है वो गोचर जो है वो होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, कर्क राशि वालों के लिए आपको अपनी इंटेस्टाइन्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हर काम में आपकी थोड़ी अड़चन आ सकती है क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से, केतु आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। तो जहाँ पर भी आपको मंदिर दिखे तो मंदिर के बाहर बैठे हुए 2 भिखारियों को आपने खाना जरूर खिलाना है। और कुछ भी आप पैकेज फूड भी दे सकते हैं, कुछ समोसा, ब्रेड पकौड़ा, कुछ भी आप खिलाइए तो उससे आपको बहुत ही बढ़िया रहेगा। और क्या कहते हैं कि साथ साथ में आपने अपने धन का थोड़ा ध्यान रखना है। पैसे कहीं इधर उधर जाने के चांसेस आपके बन सकते हैं, या परिवार के ही लोग आपसे कोई पैसा मांग ले, कोई उधार मांग ले, इस चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और आपके कामों में, बनते बनते कामों में अड़चन आ सकती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रहेगा कर्क राशि वालों के लिए गोचर। तो आपने क्या करना है, जमादार यानी कि स्वीपर को, आपने सफाई कर्मचारी को आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए भोजन जरूर देना है। कभी मूली का पराठा दे दिया, कभी आपने क्या कहते हैं कि उसको कुछ रोटी और अचार दे दिया, कोई सब्जी के साथ में कुछ पकवान बनाकर दे दिए, तो वो आप करते रहेंगे। या कोई लंबी डंडी वाली झाड़ू दे दी तो वो आपके लिए जो है वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव से, सिंह राशि वालों के सप्तम भाव से जो है राहु का गोचर होगा। और लगन में आपके जो है वो केतु देव जो है वो आने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लगन में केतु देव आते हैं तो सूर्य के फलों को उच्च कर देते हैं, और सूर्य आपका जहाँ पर भी होगा तो वो अपना उच्च के फल देना शुरू कर देगा। तो आपको मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपके दूसरी तरफ जो है मैरिड लाइफ को लेकर आपको थोड़ी थोड़ी परेशानी आ सकती है। मैरिड लाइफ को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे और क्या कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इन 18 महीनों के लिए अपने मुंह पे जिप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बजाय लड़ाई झगड़ा करने के, और जिससे इस लड़ाई झगड़े का असर आपके बच्चों पर भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको सिंह राशि वालों को थोड़ा सा अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कहते हैं हम, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो, और थोड़ा सा आपको नाभि से नीचे की जो परेशानियां होती हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और कुछ आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, नाभि से नीचे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपके कन्या राशि के राहु देव जो हैं वो 6ठे भाव से उनका गोचर होगा। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया जो है ये योग आ गया है। और राहु आपको तारने के लिए आया है, केतु देव आपके जीवन में अध्यात्म को बढ़ाने के लिए आए हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए आए हैं। अब आपका मन स्पिरिचुअलिटी में भी लगेगा, और राहु जो है वो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स देगा। और राहु आपके जीवन में और तरक्की को जो रास्ते जो है वो खोलने के लिए आ गया है। तो राहु आपके लिए बढ़िया ही कार्य करेगा। तो राहु आपके लिए क्या करेगा कि आपको जो है नाभि से नीचे की परेशानियाँ जो है थोड़ी सी हो सकती है, और उसका आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ में आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपके कर्म स्थान में भी आपको कुछ ऑफिस चेंज हो सकता है। आपका बॉस के साथ में आपका जो बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा था वो अब आपका अच्छा होगा। मतलब ये समय जो है वो कर्जे उतारने का भी है, आपकी मान लीजिए प्रतिष्ठा का भी है, और लाइफ में आपकी ग्रोथ का भी है, और आपके पुत्र संतान होने का भी है। तो जिनके भी बच्चे बहुत समय से नहीं हो रहे थे और सोच रहे थे कि बेबी प्लानिंग करें, उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा समय है। तो बच्चों के लिए भी आप लोग सोच सकते हो, फैमिली प्लानिंग कर सकते हो। कन्या राशि वालों के लिए अच्छा समय है। और स्थान परिवर्तन का भी समय आ रहा है, और ये समय जो है वो जॉब परिवर्तन का भी है। अच्छी जॉब आपको मिलेगी, और हो सकता है कि आप विदेशों में जाने की सोच रहे हो तो अब आप जो है जा पाएंगे। तो अच्छा है आपके लिए समय। बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों की अगर मैं बात करूं, तुला राशि वालों के जो है 5वें घर से राहु का गोचर होगा, और यहाँ पर 11वें घर में आपका केतु का गोचर होगा। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका जो ये गोचर होगा, यहाँ पर आपको अपने पेट का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है। ज़्यादा बच्चों के साथ में हो सकता है कि थोड़ा सा हो सकता है कि उनकी पढ़ाई में विघ्न आ जाए, और उनका जो है जितना वो मार्क्स अचीव करना चाहते हैं या जितनी वो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का उनको रिजल्ट ना मिले। तो बच्चों के साथ में अपने क्वालिटी टाइम जो है वो जो है बिताना है, और साथ ही साथ में अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, अपने ससुराल वालों से भी बना के रखनी है, और अपनी पब्लिक डीलिंग का भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने अपने घर के बाहर एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा जो है आपने रख लेना है, या फिर चांदी का चौकोर टुकड़ा आप अपनी जेब में भी रख सकते हैं, उससे भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों की। तो वृश्चिक लगन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करना है, वृश्चिक लगन वालों के 4थे भाव से राहु का गोचर होगा और 10वें भाव में केतु का गोचर होगा।
तो आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप दसम को खाना खिला सकते हैं। और कोई चेंज ऑफ जॉब के भी चांसेस आएंगे। अपने घर से सारा अपने घर को आपको बिल्कुल क्लटर फ्री कर देना है। कहीं पर भी सीलन वगैरह आ रही हो तो उसको ठीक करवाना है। नलके वगैरह जो है अपने घर में लीक नहीं होने देने हैं। सीलन, दीमक वगैरह को सब कुछ चेक करते रहना है, क्योंकि ये 18 महीने आपके जो घर से रिलेटेड जो है आपको प्रॉब्लम देंगे और मन में सेटिस्फेक्शन जो है वो कम होगा। आप कहेंगे मैं मेहनत तो पूरी करता हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और माता की सेहत का भी ध्यान रखेंगे और ये चीज़ें रहेंगी। और आपको अपनी माता से थोड़ी सी शिकायत भी रह सकती है कि मम्मी बाकी भाई बहनों के लिए ज़्यादा कर रही है, मेरे लिए कम कर रही है। तो ये चीज़ों से आपको जो है, नेगेटिविटी से आपको जो है वो बचना है। तो ये था। इसके लिए भी आपको जो है 10 अंडों को खाना खिलाएंगे, 10 मजदूरों को खाना खिलाएंगे, तो आपके लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया जो है वो गोचर जो है वो जाने वाला है। धनु राशि की अगर हम बात करें तो धनु राशि वालों को थोड़ा सा अपने कंधों का ध्यान रखना है। कंधों पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ सकती है, लेकिन धनु राशि वालों के लिए भी ये राहु केतु का गोचर बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा बरकत होगी, पैसा आएगा, आपकी हर काम अपने आप बनते चले जाएंगे। जो प्लानिंग आप बहुत समय से कर रहे थे कि ये काम नहीं हो रहा है, ये अपने आप स्वतः होने लग जाएगा। और साथ साथ में आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी। लेकिन धर्म की यात्राएं जरूर कीजिएगा और किसी धार्मिक स्थान पर जो है झंडा जरूर लगाइएगा। उससे आपके जो है जीवन में और ज़्यादा प्रोफेशनली और जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है आपकी अच्छी हो जाएगी और जीवन में आपकी तरक्की के रास्ते जो है वो खुलने लग जाएंगे। तो आप अपने कहीं पर भी धर्म स्थान की यात्रा करें तो माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को जरूर लेके जाएं। और जिस जगह पर आप जाएं तो वहाँ पर पंडित जी से का आशीर्वाद लेना ना भूलें। उनको पीले रंग के फूल दें, चने की दाल दें, केसर दें और कुछ दक्षिणा दें, और उसका जो है उससे आपको बहुत अच्छा असर जो है वो देखने को मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों की अगर मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा सा अपने गले का ध्यान देना है। मकर लगन वालों को गले का ध्यान देना है। आपने थोड़ा गले के अंदर सेंसिटिविटी, गले के अंदर कोई प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी और अचानक से पैसे का उड़ जाना, कहीं और गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए और कहीं ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाभि से नीचे की परेशानी आपको आ सकती है, हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं। हो सकता है कि आपका कोई जो है ना कोई ऐसा कोई गुप्त दुश्मन बन जाए अचानक से, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आपने क्या करना है कि एक सफ़ेद धोती काली किनारी वाली वो किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को देंगे तो आपके लिए जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों की मैं बात करूं तो उनके सर का आपने बहुत ध्यान रखना है। सर में नसों से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रह सकते हैं, क्या करूं, और आपकी हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकते हैं, क्योंकि राहु का गोचर आपके लगन से और केतु का गोचर आपके सप्तम से होगा। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपके स्पाउस के साथ में भी आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाए, आप दोनों की अचानक से वैचारिक मतभेद होने लग जाए। तो ये आप थोड़ा ध्यान देंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, केले के पेड़ की जड़ में आपने केसर वाला पानी जो है चढ़ाना है और थोड़ी सी चने की दाल चढ़ानी है। उससे आपको और ज़्यादा आपके जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वो आपके बंद हो जाएंगे और जीवन में और ज़्यादा जो है आपकी तरक्की होने के रास्ते जो है वो खुलेंगे। और गले में अगर चांदी की चेन पहन लेंगे तो सोने पे सुहागा। बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए गोचर कैसे रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए जो है ये गोचर जो है इनके पैरों पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। पैर जो है आपके थोड़े से दिक्कत, दर्द हो सकती है, पैरों को लेकर परेशान रह सकते हैं, पैर में चोट लग सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि 12वें घर से आपका राहु का गोचर होगा, 6ठे भाव में आपका जो है केतु का गोचर होगा। तो नाभि से नीचे की परेशानियों से आपको भी बचना है। घुटनों में, टांगों में, सर में दर्द ना हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द ना हो, इस चीज़ों से आपको बचना है। रात को जल्दी सोना है और रात को जो है अंधेरा होने के बाद में घर से बाहर कभी निकलेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और रात को जल्दी सोएं और अपने सिरहाने जो है एक सौंफ की थैली जिसमें हरे रंग की सौंफ हो, लाल रंग का कपड़ा हो, वो अपने सिरहाने रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के चांसेस आपके जो है बनने वाले हैं। घर से दूर जाने के चांसेस आपके बन गए हैं। कोई कार्य आप कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए जा रहे हो, चाहे किसी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की डील करने के लिए जा रहे हो, चाहे कोई अपना वर्क करने के लिए जा रहे हो। तो ये समय आपके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान दे लिया तो चलिए, ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। आपका राहु कौन से हाउस में बैठा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही और नॉलेज लेना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कोई एक ऐसा कोर्स मिल जाए आपको जिसमें आप एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज भी ले सकें, वास्तु की नॉलेज भी ले सकें,
और न्यूमरोलॉजी की नॉलेज भी ले सके, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे लिंक मिलेंगे। आप हमसे फ्री वेबिनार में भी जुड़ सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, लाइफ को अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली, राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।